हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू कलेक्शन ऑफ स्टडी यूट्यूब चैनल। आज के इस एजुकेशनल वीडियो में मैं आप लोगों को डीएवी क्लास 5 हिंदी भाषा अभ्यास के पाठ 13 प्रिय पौधा का सॉल्यूशन देने वाली हूँ। स्टूडेंट्स, यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे प्रेस कर लीजिए, क्योंकि आपको इस चैनल पर ऐसे एजुकेशन वीडियोस मिलते रहते हैं। तो चलिए आज इस चैप्टर के सॉल्यूशन को करते हैं। पाठ प्रिय पौधा में आए राग के विभिन्न रूपों के 3-3 शब्द लिखिए। देखिए यहाँ राग के विभिन्न रूप दिए गए, हम लोगों को 3-3 शब्द लिखना है। स्पर्श, आकर्षक, निर्णय। प्रदर्शनी, प्रतिदिन, प्रिय। नृत्य, वृक्ष, दृष्टि। दिए गए संज्ञा शब्दों को विशेषण शब्दों में बदलिए। संज्ञा शब्द सरलता, विशेषण शब्द सरल। संज्ञा शब्द प्रसन्नता, विशेषण शब्द प्रसन्न। संज्ञा शब्द सुख, विशेषण शब्द सुखी। संज्ञा शब्द दया, विशेषण शब्द दयालु। दयावान भी आप लोग लिख सकते हैं। नीचे दिए गए शब्दों में कुछ शब्द उपसर्गों के योग से बने हैं और कुछ प्रत्ययों के योग से बने हैं। इन्हें छांट कर सही नीचे दिए गए शब्दों में कुछ शब्द उपसर्गों के योग से बने हैं और कुछ प्रत्ययों के योग से बने हैं। इन्हें छांट कर सही वर्गों में लिखिए। देखिए हम लोग को शब्द दिए गए हैं, कुछ जो है उपसर्ग से बने हैं और कुछ जो है प्रत्यय से बने हैं। हम लोगों को उपसर्ग से बने शब्द को यहाँ पे लिखना है और प्रत्यय से बने शब्द को यहाँ पर लिखना है। स्टूडेंट्स, उपसर्ग ऐसे शब्दांश होते हैं जो शब्द के आगे जुड़ते हैं और प्रत्यय वैसे शब्दांश होते हैं जो शब्द के पीछे जुड़ते हैं। जैसे देखिए भर पेट, भर यहाँ पे उपसर्ग है। हर घड़ी, हर उपसर्ग है। प्रतिदिन, प्रति उपसर्ग है। कपूत, का उपसर्ग है। अपमान, अप उपसर्ग है। बदहाल, बद उपसर्ग है। यहाँ देखिए प्रत्यय से बने शब्द मिलावट, वट प्रत्यय है। मोरनी, नी प्रत्यय है। चांदनी, नी प्रत्यय है। मधुरता, ता प्रत्यय है। दवा खाना, खाना प्रत्यय है। गाड़ीवान, वान प्रत्यय है। नेक्स्ट देखते हैं। पढ़िए और समझिए। वह धीरे धीरे चलता है। वह धीरे धीरे चलती है। वह क्यों गया, वे क्यों गए। कपड़े पसंद थे लेकिन मेरे पास पैसे कम थे। वह आई थी परंतु तुम नहीं मिले। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ जैसे वह धीरे धीरे चलता है, वह धीरे धीरे चलती है, ये सेंटेंस पुल्लिंग है और ये स्त्रीलिंग है। फिर भी धीरे धीरे वर्ड जो है वो चेंज नहीं हो रहा है। वह क्यों गया, वे क्यों गए। वह था तो भी क्यों था और वे है तो भी क्यों है। मतलब शब्द में कोई परिवर्तन नहीं आ रहा है। कुछ शब्दों के रूप किसी भी दशा में परिवर्तित नहीं होते, हर जगह एक ही रूप में प्रयुक्त होते हैं। ऐसे शब्दों को अव्यय कहते हैं, जैसे कब, तब, धीरे धीरे, किंतु, परंतु, आजकल आदि। देखिए स्टूडेंट्स, कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो किसी भी दशा में परिवर्तित नहीं होते हैं, बदलते नहीं हैं, वो हर जगह एक ही जैसे प्रयुक्त होते हैं। ऐसे शब्द को हम लोग अव्यय कहते हैं। जैसे उसका उदाहरण हो गया हमारा कब, तब, धीरे धीरे, किंतु, परंतु। नीचे दिए गए अव्यय शब्दों का प्रयोग करते हुए एक एक वाक्य बनाइए। यहाँ हम लोगों को अव्यय शब्द दिए गए और हम लोगों को एक एक वाक्य बनाना है। इसलिए चोरों ने चोरी की, इसलिए उसे सजा मिली। और मुझे कपड़े और जूते चाहिए। तथा राम तथा कृष्ण दोनों भाई हैं, किंतु वह पढ़ाई में अच्छा है किंतु आलसी है। नेक्स्ट देखते हैं। नीचे दी गई पंक्तियों को कहानी के क्रम अनुसार लिखिए। देखिए यहाँ 4 पंक्ति दी गई है, इसे आप लोगों को कहानी के क्रम अनुसार लिखना है। अगर आप कहानी पढ़े होंगे तो इसे इजीली कर लेंगे। हरित प्रतिदिन पौधे की देखभाल करता था।
फर्स्ट में ये हो जाएगा। सेकंड, प्रदर्शनी के एक दिन पहले उसका पौधा चोरी हो गया। थर्ड, हरित ने संयोजक को बताया कि उसका पौधा संगीत पर झूमता है। फोर्थ, सर्वश्रेष्ठ पौधे का पुरस्कार हरित को मिला। नेक्स्ट देखते हैं, नीचे लिखे शब्दों के विलोम बनाइए। यहाँ हम लोगों को शब्द दिए गए हैं, इसका विलोम लिखना है। सहयोग असहयोग, निश्चय अनिश्चय, शांत अशांत, धर्म अधर्म, सहयोग असहयोग, स्वीकार अस्वीकार। दिए गए वाक्यों के सामने काल का नाम लिखिए। हम लोगों के यहाँ वाक्य दिए गए हैं, इसका काल बताना है। हरित का पौधा बड़ा हो गया था भूतकाल। हरित का पौधा नृत्य जैसी क्रिया करता है वर्तमान काल। हरित पौधे के सामने गिटार बजाएगा भविष्यत काल। बच्चों ने कहानी सुनी थी भूतकाल। जो काम पहले हो चुका है उसे हम लोग भूतकाल कहते हैं। जो होने वाला है उसे भविष्यत काल कहते हैं और जो हो रहा है उसे वर्तमान काल कहते हैं। हम कल बाजार जाएंगे भविष्यत काल, कल जाएंगे। दुकानदार फल बेच रहा है, अभी बेच रहा है, इसलिए वर्तमान काल। गांव में एक कुआं था, पहले की बात हो रही है, भूतकाल। नीचे दो शब्दों के जोड़े दिए गए हैं। यदि दोनों के समान अर्थ है तो सा पर और विपरीत अर्थ है तो वी पर घेरा लगाइए। देखिए स्टूडेंट्स, हम लोगों को दो शब्द दिए गए हैं। अगर वो दोनों शब्द समान है तो हम लोगों को सा पर गोला करना है, घेरा लगाना है, और अगर दोनों विपरीत है, विलोम है, तो हम लोगों को वी पर गोला लगाना है, घेरा लगाना है। कम ज्यादा, विलोम वी। आदर सम्मान समानता है दोनों में, समानार्थक शब्द इसलिए सा में गोला किए हैं। नवीन पुरातन, नवीन मतलब नया, पुरातन पुराना, विलोम है तो वी में हो जाएगा। शत्रु मित्र भी आपस में विलोम शब्द है तो वी हो जाएगा। हर्ष प्रसन्नता, ये समानार्थक शब्द है इसलिए सा में घेरा होगा। जन्मभूमि मातृभूमि, ये भी समानार्थक शब्द है इसलिए सा में घेरा होगा। 9th क्वेश्चन है, पेड़ों को सुरक्षित रखने के लिए कोई 3 उपाय लिखिए। पेड़ों को लगाने पर जोर दिया जाना चाहिए। पेड़ों को समय समय पर खाद पानी देना चाहिए, या आप लिख सकते हैं पेड़ों की समय समय पर सिंचाई करनी चाहिए। पेड़ों को काटने से बचाना चाहिए। आप और भी लिख सकते हैं कि पेड़ों को बचाने के लिए हमें लोगों को जागरूक करना चाहिए। कागज़ का हम लोगों को बर्बादी नहीं करना चाहिए, क्योंकि कागज़ जो है वो भी पेड़ से बनते हैं, लकड़ी से बनते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और लास्ट क्वेश्चन नंबर 10 की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए बताइए, यदि पेड़ पौधे बोल पाते तो हमसे क्या क्या कहते। एक अनुच्छेद के रूप में लिखिए। यदि पेड़ पौधे बोल पाते तो हमें बताते कि तुम्हारा जीवन हमसे ही है। आज मनुष्य अपने ज़रूरतों के लिए हमें काट देते हैं। तुम्हारे खाने पीने, रहने, जीने का ख्याल हमने सदा रखा है। पेड़ों से ही तुम्हें प्राण वायु मिलता है और तुम हम पर घोर अत्याचार कर रहे हो। पेड़ पौधों से ही प्रदूषण को रोका जा सकता है। पेड़ पौधे से हमें फल, सब्जी, जड़ी बूटी, लकड़ी आदि मिलते हैं। पेड़ पौधे से मृदा का संरक्षण होता है, इसलिए हमें काटो नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा वृक्षारोपण करो। स्टूडेंट्स, आप इसे और लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं।
तो स्टूडेंट्स इसी के साथ हमारा ये वीडियो कंप्लीट हो गया। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और यदि आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे प्रेस कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसा एजुकेशनल वीडियोस लाती रहती हूँ। स्टूडेंट्स वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। अपने दोस्तों के साथ और क्लासमेट्स के बीच वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। किसी और चैप्टर का एक्सप्लेनेशन या सॉल्यूशन वीडियो चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।